Welcome back and continuing with French Revolution for class 9th. तो नेपोलियन के आने के पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि फ्रांस में और क्या चल रहा था। फ्रांस में औरतें जो थी उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था। हाँ, ये सच है कि वो टेनिस कोर्ट क्लब में बैठ के संविधान नहीं लिख रही थी, लेकिन उनका जो एक पैसिव सपोर्ट था, जब ये सारे कंट्री में थर्ड स्टेट के लोग जब लगे हुए थे संविधान को बदलने में, तो ये लगी हुई थी खेतों को संभालने में, घरों को संभालने में, और इन्हें ये उम्मीद थी कि जब सरकार बदलेगी, संविधान बनेगा, तो औरतों के हक में भी फैसले लिए जाएंगे। औरतें, थर्ड स्टेट की औरतें काम किया करती थी। वो बास्केट मेकर थी, वो बेकर थी, वो वीवर थी, वो टेलर थी, वो सब कुछ थी। वो डोमेस्टिक मेड भी थी, सर्वेंट भी थी, नोबल्स के घरों में, क्लर्जी के घरों में। तो जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि भाई हमें तो बिल्कुल साइड करके रख दिया गया। हम पे जो डेमोक्रेसी की बात हो रही है उसमें तो हम कहीं नहीं है। फिर उन्होंने अपना क्लब शुरू किया। क्लब का मतलब होता है जुड़ना, ज्वाइन होना। तो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी क्लब की बात आती है। यहाँ पे औरतें आपस में मिलने लगी, उनके भी मोर्चे बनने लगे, उनकी भी सभाएं होने लगी, मीटिंग होने लगी कि भाई हमारी बात को सुनने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इसमें ओलंपी de Gouges का नाम बड़ा सामने से उभर के सामने आता है। इन्होंने 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्रिटिसाइज किया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की बातों को भी के कामों को भी बड़ा क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने जबरदस्ती औरतों के इन सारे क्लब को बंद करवा रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर अपना एक डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन्स राइट एंड सिटीजन करके एक किताब निकाली, पत्र पत्रिकाएं छापी। इन्हीं औरतों की पुरजोर कोशिश के बाद 1946 में फ्रांस की औरतों को वोट का अधिकार मिला है। पूरी दुनिया की लड़ाई एक तरफ हो जाती है और फिर मेल वर्सेस फीमेल, मर्द वर्सेस औरत की लड़ाई एक तरफ हो जाती है। वो क्या है ना, बिना लड़े हमें कुछ मिलता ही नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।